नमस्कार दोस्तों, आप फैक्ट्स ऑन बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कहते हैं कुछ इस तरह से बुनेंगे हम अपनी तकदीर के धागे कि अच्छों को झुकना पड़ेगा हमारे आगे। कोई भी इंसान यूं ही अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन एक चीज़ है जो है बदल सकता है। वह है उसकी सोच, उसके थॉट्स, उसके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो उसके एक्शन, उसके रिजल्ट और फिर उसकी तकदीर को बदल सकते हैं। जिस तरह से बिना किसी बीज के कोई पौधा नहीं उग सकता, ठीक उसी तरीके से बिना विचार के कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। इंसान के थॉट्स, उसकी सोच को जोड़कर ही उसका एक करैक्टर बनता है। हम और आप अपनी लाइफ में जो भी अच्छी बुरी सिचुएशन को फेस करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारी लाइफ की सारी सिचुएशंस, सारी परेशानियां ही उनकी जिम्मेदार सिर्फ हमारी सोच है। एक बार जब हम अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमारी सिचुएशन के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। बस ज़िंदगी में थोड़े से सब्र की ज़रूरत है। ऐसे ही सब्र पर जीत हासिल करने वाली हमारे बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, भारतीय सिनेमा के नए दौर की ज़बरदस्त अभिनेत्री जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए। अभिनेत्री क्या होती है, इसके नए आयाम दुनिया के सामने रखे। यह एक अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी फैमिली के मना करने के बाद भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पैशन के ऊपर किसी को भी हावी होने नहीं दिया। फैमिली के रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद उन्होंने एक कमरे में अपने ऊपर काम किया। यह है बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। इनका परिवार एक अरेबिक मुस्लिम परिवार है। इनका परिवार मोरक्को से यहाँ आया था, जबकि इनकी माँ भारत की मूल निवासी है। शायद माँ की वजह से ही नोरा का जुड़ाव बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों में रहा। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था। बॉलीवुड फिल्में देखते ही देखते नोरा को बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्हें यह भी समझ में आया कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसी एक्टर नहीं है जो डांस में परफेक्ट ना हो, इसलिए एक्ट्रेस बनने के साथ साथ एक अच्छी डांसर बनना भी बहुत ज़रूरी है। नोरा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई टोरंटो के वेस्टव्यू सेंट्रल हाई स्कूल से की। वह अपनी पढ़ाई में भी हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट थी। नोरा डांस में पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब भी वह अपने स्कूल के किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तब उनके डांस को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जल्द ही उनका डांस उनका पैशन बन गया, जिसके लिए उन्होंने खूब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नोरा की कड़ी मेहनत के चलते ही वह स्कूल तक डांस में बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब उन्हें स्कूल डांस कंपटीशन में अवार्ड भी मिला करते थे। नोरा ने अपनी स्कूल पूरी करने के बाद टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। नोरा ने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया था, लेकिन वह अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी समय उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। नोरा के लिए यह सिचुएशन बहुत ही ख़राब और हिला देने वाली थी। ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हें खुद ही उठानी पड़ी। नोरा फतेही के माता पिता ने अभिनय पर आपत्ति भी जताई। नोरा ने जब अपनी एक्ट्रेस बनने की चाह घर वालों के सामने रखी, तब उनके घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने नोरा से कहा कि हमारे समाज में एक्टिंग करना और नाचना सख्त मना है। इसके बाद भी नोरा ने 1-2 बार एक्ट्रेस बनने की बात अपने घर पर की, जिसमें उन्हें डांट का भी सामना करना पड़ा। नोरा समझ गई थी कि उनके सपनों को सच करने में उनकी फैमिली साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात करना बंद कर दिया। इसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से छुप कर टीवी में देखकर डांस सीखना शुरू कर दिया। जब कोई घर पर नहीं होता था या सब सो रहे होते थे, तब वह डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। उनकी अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नोरा ने किसी भी डांस फॉर्म की ट्रेनिंग नहीं ली। वह एक सेल्फ मेड डांसर है। यह उसी का नतीजा है कि आज उनके करोड़ों दीवाने हैं। नोरा टीवी के साथ साथ इंटरनेट का भी सहारा डांस सीखने के लिए लिया करती थी, लेकिन नोरा की माँ ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वह चाहती थी नोरा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे और फिर किसी ऑफिस में जॉब करे। नोरा के माता पिता के डिवोर्स होने के बाद उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, जिसके चलते नोरा को घर के बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। उन्हें अर्निंग के लिए एक होटल वेटर्स का काम करना पड़ा। इसके साथ साथ वह रात में टेलीकॉलर और हुक्का बार में भी काम किया करती थी।
यह सब काम उन्होंने करीब 1 साल तक किया। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए नोरा ने जॉब के साथ मॉडलिंग भी करना शुरू कर दिया। अब उनकी किस्मत चमकने लगी क्योंकि 1 साल के अंदर उन्हें ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट कंपनी ने साइन कर लिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ छोटी कंपनियों के साथ फ़ोटोशूट किया, फिर इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई किया। नोरा के इंडियन लुक वाले फ़ोटोज़ एक एजेंसी को काफ़ी पसंद आए। उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। साल 2012 में नोरा पहली बार मुंबई आई। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन यहाँ नोरा के साथ धोखा हुआ। उन्हें मुंबई आते ही कुछ विज्ञापन करने को मिले। उनका पहला विज्ञापन मैक्सीटॉस चिप्स का था, जिसके लिए उन्हें 20 लाख मिलने वाले थे, लेकिन उस एजेंसी ने उन्हें 1 भी रुपया नहीं दिया। नोरा को पैसे न मिलने से ज़्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। यहाँ से नोरा ने एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद नोरा फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। ऑडिशन देने में भी काफ़ी कठिनाई आ रही थी क्योंकि उनकी हिंदी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह रात रात जागकर अपनी लाइनें याद करती थी, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। नोरा ने 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत से रिजेक्शन का सामना किया। नोरा समझ गई कि बिना हिंदी अच्छी किए शायद उन्हें ब्रेक नहीं मिलेगा। उन्होंने एक हिंदी और एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। समय के साथ उनकी प्रैक्टिस और मेहनत रंग लाई। नोरा की हिंदी भाषा पर पकड़ भी अच्छी हो गई। नोरा को पहला ब्रेक 2014 में एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम रोर टाइगर ऑफ दी सुंदरबंस था, लेकिन यह फिल्म लोगों के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से नोरा को कोई पहचान नहीं मिल सकी। उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि तुम साउथ इंडस्ट्री में कोशिश करना चाहिए। अपने दोस्तों की बात मानकर वह साउथ फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। इसके चलते उन्हें किसी एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। बहुत से लोगों के मना करने पर भी उन्होंने आइटम सॉन्ग करने का फैसला लिया। उन्हें लगा कि एक एक्ट्रेस के रूप में तो काम मिल नहीं रहा, लेकिन अगर उनका आइटम सॉन्ग हिट हुआ तो पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका यह डांस पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें और भी आइटम सॉन्ग करने को मिले। इसके बाद बाहुबली फिल्म में मनोहरी सॉन्ग पर किया गया डांस बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई, उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस सीजन के 9 में इन्वाइट किया गया। इस शो ने उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी हाई रहती है, इसलिए नोरा को वहाँ से काफ़ी पहचान मिली। वह इस शो को अपने नाम तो नहीं कर सकी, लेकिन इस शो की वजह से उनकी क्यूटनेस के लाखों फैंस बन गए। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू की एक म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर आया। नवंबर 2017 में रिलीज किया गया यह सॉन्ग काफ़ी पसंद किया गया। नोरा को 2017 में सत्यमेव जयते फिल्म में एक आइटम नंबर करने को मिला। यह सॉन्ग दिलबर दिलबर था। इस सॉन्ग से नोरा को एक अलग ही पहचान मिलने लगी। यह फिल्म एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें नोरा का डांस भी एक वजह रहा। इसके बाद नोरा के पास काफ़ी अच्छे ऑफर आने लगे। 2019 में बटला हाउस फिल्म में जो ओ साकी साकी पर किया गया डांस लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी काफ़ी पसंद आया, इसलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में उन्हें एक अहम रोल मिला। हम सभी को पता है कि इस फिल्म में गर्मी सॉन्ग पर किया गया डांस कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने विकी कौशल के साथ पछताओ के सॉन्ग किया। यह भी साल 2019 के बेस्ट सॉन्ग में से एक था। इसके बाद तो नोरा को म्यूजिक, रियलिटी शो, एल्बम, आइटम सॉन्ग के काफ़ी ऑफर आने लगे। नोरा को वह सब कुछ मिलने लगा जिसके वह सपने देखा करती थी। यह सब कुछ इसलिए भी हो पाया क्योंकि नोरा को इस सब की जिद थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नोरा और अभिनेता अंगद एक समय काफ़ी पास आ गए थे। उनके चर्चे मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किए गए, लेकिन जब अंगद ने अभिनेत्री नेहा धूपिया से शादी कर ली तब नोरा ने बताया कि वो उनके साथ एक रिलेशनशिप में थी। अंगद की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची। यह नोरा के लिए काफ़ी कठिन समय था। इसके बाद से नोरा ने इंटरनेट से दूरी बना ली। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें खुद को संभालना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आज वह जिस ऊंचाई पर हैं वहां तक पहुंचना उनका सपना था। नोरा मानती है कि कुछ दिनों की रिलेशनशिप उन्हें काफ़ी कुछ सिखा गई, जिससे वह पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। नोरा बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। उनकी शो से बाहर आने से पहले प्रिंस नोरा ने उन्हें प्रपोज भी किया था। जब नोरा से उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तब उन्होंने इसे साफ इनकार करते हुए कहा यह प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए था।
नोरा एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है। उन्हें हिंदी, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, कनाडियन, अरबिक भाषा भी बोलनी आती है। नोरा एक एक्ट्रेस व डांसर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। उनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वह अपने चैनल पर बहुत से तरीक़ों के कंटेंट्स को अपलोड करती हैं। वह बताती हैं कि वरुण धवन, श्रद्धा कपूर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। नोरा ने डांस शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया था। यहीं से उनके डांस और टैलेंट के चर्चे बॉलीवुड तक भी पहुंचे थे। नोरा का हर सॉन्ग ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है, इसलिए उनके फैंस ने उन्हें ट्रेंडिंग क्वीन का नाम दिया है। नोरा के नाम दिलबर, कमरिया, ओसाकी, एक तो कम जिंदगानी, गर्मी और पछताओ के ऐसे गाने हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया है। इनमें से दिलबर सॉन्ग ने पहले 24 घंटों में 20 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। बॉलीवुड में नोरा ही एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका एक भी डांस सॉन्ग फ्लॉप नहीं हुआ है। उनका हर वीडियो एक अलग ही ट्रेंड सेट करता है। नोरा अपना एक आइटम सॉन्ग करने का 1 से 2 करोड़ रुपए लेती है। नोरा का अपना घर कनाडा में है। इसके साथ ही यह मुंबई के लग्जरी अपार्टमेंट में भी रहती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको भी नोरा फतेही का डांस अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें बताएं कौन सा सॉन्ग उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।